प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। हालेलुया। प्रभु के नाम का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। मेरा भरोसा है केवल प्रभु, वो ही मेरा बल मेरी ढाल। मेरा भरोसा है केवल प्रभु, वो ही मेरा बल मेरी ढाल। मेरी आँखें सदा उसकी ओर उठे, क्योंकि मुझको सहायता उसी से मिले। मेरी आँखें सदा उसकी ओर उठे, क्योंकि मुझको सहायता उसी से मिले। मेरा भरोसा है केवल प्रभु, वो ही मेरा बल मेरी ढाल। हालेलुया। इस गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। सचमुच में मेरा भरोसा सिर्फ यीशु मसीह पर है। मेरे हर प्रश्नों का उत्तर सिर्फ यीशु मसीह ही है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ मैं कि परमेश्वर ने इस वचन को दिया। भजन संहिता 27 के 14 को यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यहोवा की बाट जोता रहे, हियाव बान और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की बाट जोता रहे। प्रियो, आज आप अपने हर एक बातों को, अपने हृदय की हर एक चिंताओं को परमेश्वर के परमेश्वर की समीपता में लेकर आएँ और उसके हाथों में समर्पित कर दें और सिर्फ परमेश्वर की बाट जोते रहें, क्योंकि वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है और उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है, उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया है वो आपको जानता है, वो आपकी परिस्थिति को जानता है। पर ये समय आपको बाट जोड़ने का मतलब आपको यहोवा के ऊपर रिलाई करके, उनके ऊपर भरोसा रख करके सिर्फ वेट करना है कि प्रभु आप उत्तर दें। चाहे लोग आपके अगेंस्ट हो, परिस्थिति आपके अगेंस्ट हो, समय, पैसा, सब कुछ आपके अगेंस्ट हो, पर आपका भरोसा सिर्फ परमेश्वर पर होना चाहिए। आपका भरोसा सिर्फ यीशु मसीह पर होना चाहिए, क्योंकि जब आप उस पर भरोसा करते हैं प्रियो, तो विश्वासी योग्य परमेश्वर है, वो आपको कभी धोखा नहीं देगा। उसका प्रॉमिस है कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। वो हर परिस्थिति में आपके संग और साथ है। वो सिर्फ आपको परखता है कि आप उस पर भरोसा करते हैं कि नहीं करते हैं। इसलिए अपनी हर एक छोटी बड़ी बात, अपनी हर एक परिस्थिति पर परमेश्वर की ओर निहारें, उसकी बाट को जोते रहें और अपने हृदय को दृढ़ रखें। वचन कह रहा है कि हियाव बान मतलब मजबूत हो जा, साहस दिखा और हृदय में अपने हृदय को दृढ़ रखना है कि नहीं, मेरा चट्टान यहोवा परमेश्वर है। ये बीमारी नहीं टिक सकती, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है उसके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हुए हैं। तो किसी भी बीमारी का आप पर कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ हमें ज़रूरत है कि हम अपने मुंह से उस बात का अंगीकार करें कि यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हुए हैं और यीशु मसीह के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। उसके आश्चर्य कर्मों को स्मरण करें प्रियो। कैसे उसने मूसा के लिए लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया था, कैसे वो दिन में बादल का खंभा और रात में अग्नि की ज्वाला बनकर चलता था, उनके संग और साथ रहता था। सूखी तराई जो हड्डियों से भरी थी, उसमें परमेश्वर ने अपना आश्चर्य कर्म दिखा के उन्हें सेना के समान खड़ा कर दिया। याईर की बेटी मर गई थी, पर यीशु मसीह ने उसे जिला दिया। हालेलुया। तो जो वो परमेश्वर आज, कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। जो वो पहले करता था वो आज भी करता है। उसने चट्टान से पानी पिलाया, स्वर्गीय मन्ना लोगों को खिलाया और लोग बहुत आशीषों को पाए। किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होने पाई उन्हें। 39 वर्षों में वचन बताता है कि न उनके पैर के जूते खराब हुए, न उनके वस्त्र खराब हुए। हालेलुया। तो वो परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। वो मुर्दा लोगों को, लाजर 4 दिन से मुर्दा पड़ा था, उसको सिर्फ बुलाया, बाहर आ और वो बाहर आ गया। हालेलुया। उसने पानी को दाखरस में बदल दिया। कोई भी चीज़ अपनी क्वालिटी को चेंज नहीं करता, पर परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। हमारे लिए इम्पॉसिबल है कि 5 रोटी और 2 मछलियों में हम 2 लोगों का पेट भर पाएँ, पर परमेश्वर ने 4000 से ज़्यादा लोगों को खिलाया और 12 टोकरे बचे हुए उठाए गए। ये आश्चर्यकर्म ही है प्रियो, जो हमारे द्वारा नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर पर विश्वास करें, क्योंकि उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। उसकी बाट जो है उस पर भरोसा रख कर के वेट करें कि प्रभु हम आपका वेट करते हैं,
हम हियाव बांधते हैं, हम अपने हृदय को दृढ़ करते हैं, हमारा मन कच्चा नहीं होगा और हम सिर्फ आप पर भरोसा रखते हैं। परमेश्वर की बाट जोते रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे।